ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेश जी के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनको नमस्कार करने से कार्यों में जो भी विघ्न बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं वे अपने आप शांत हो जाती हैं। और इस सृष्टि के पालनकर्ता श्री विष्णु हरि भगवान जी को भी मेरा बारंबार दंडवत नमस्कार है, जिन्होंने इस सृष्टि की पालना की है और इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए सगुण शरीर इस पृथ्वी पर आकर के जन्म लेकर के दुष्ट राक्षसों का वध करके पृथ्वी को भार से मुक्त करते और सभी भक्तों के लिए अपना दिव्य दर्शन दे करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, जिससे कि उनका ये जीवन भव सागर से पार हो जाए और मृत्यु समय उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 25वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ, सो आप ध्यान से सुने। शेषनाग जी की महिमा का वर्णन इसमें किया है। तो सुखदेव जी ने कहा, शेषनाग जी 11 रुद्रों में संकर्षण नामक एक रुद्र हैं। महाप्रलय में उनके मुख से अग्नि निकलकर तीनों लोकों को जला देती है। 14 भुवन उनके एक मस्तक में रखे हैं। इतना बोझ उनको कुछ भी मालूम नहीं दिखाई देता। देवताओं और नागों की हजारों कन्याएं नित्य आकर उनकी सेवा करती हैं। जिस पर भी शेषनाग जी को कामदेव की कोई इच्छा नहीं होती। वे केवल संसार के कल्याण के वास्ते ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, मन, इंद्रिय आदि को अपने अधीन में रख के खुद उनके वश में नहीं होते। बड़े बड़े योगी मुनि उनके चरणों का ध्यान सिमरन 8 पहर किया करते हैं। शेषनाग जी दिन रात वैकुंठनाथ जी की कथा कीर्तन कहने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करते। जो कोई मुक्ति की इच्छा करता हो वे शेष भगवान का ध्यान सिमरण करके उनकी शरण में जावे और संसार में मनवांछित फल पाके भव सागर से पार उतर जावे। शेष जी से अधिक किसी दूसरे देवता की पूजा परमेश्वर के मिलने के वास्ते उत्तम नहीं है। कहाँ तक उनकी महिमा मैं बताऊं, उसका कोई अंत नहीं है। हे राजा, जहाँ तक इस जीव के रहने और जाने की गति है सो मैंने वर्णन किया। इसके सिवा और कहीं जीव नहीं जा सकता और ना जन्म ले सकता है। तो अब नरकों के नाम और उनका हाल वर्णन करता हूँ।
राजा परीक्षित इतनी कथा सुन के बोले, हे शुकदेव स्वामी, आपने कई जगह कहा है कि पाप करने वाले नरक में जाके बड़ा दुख पाते हैं और शुभ कर्म करने वाला स्वर्ग आदि का सुख भोगता है, किंतु 14 लोगों की कथा कहने पर भी आपने किसी जगह नरक का वर्णन नहीं किया। इससे मुझे नरक का नाम केवल भय दिखाने के लिए मालूम होता है। मुझसे इतनी अवस्था में यही एक अपराध हुआ कि जो ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इस पाप के बदले मुझे नरक जाने का डर लगा है। सो नरक का कोई भैन लोग पृथ्वी में पानी पर होकर उनके नाम में कुछ भेद तो नहीं है। अब आप उसे वर्णन करें। ये वचन सुनते ही सुखदेव जी हंसकर बोले कि राजा, तू नरक में जाने योग नहीं है, इसलिए वहाँ का हाल तुझसे नहीं बतलाया। अब कहते हैं तो सुन लो। नरक सुमेरु पर्वत से 99 योजन दक्षिण धरती से नीचे पानी के ऊपर है। धृतराष्ट्र आदि चारों वर्ण के दिव्य पितर उस नरक का दुख देखकर अपने परिवार वालों को मना करने के लिए उसके द्वार पर बने रहते हैं, जिसमें कई हमारे परिवार का ऐसा कर्म ना करे कि जिसे जो नरक में जाना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा हैं। तामिश्र और रौरव आदि 28 नरक हैं। उनके दक्षिण संयमनी नाम की एक पुरी भी नरक के समान है। सो धर्मराज, जिन्हें यमराज भी कहते हैं, मरने के उपरांत पापी को नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्मानुसार वहाँ दुख सुख भोग के फिर संसार में जन्म लेता है। अति कष्ट पाने पर भी नरक में प्राण नहीं निकलते। जो पाप करने से जीव जिस नरक में वे लोग जाते हैं, उसका हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरे का धन वे स्त्री छलबल से ले लेता है, उसे यमदूत बांध के मुकद्दरों से मारते हुए तमिश्र नामक महाअंधकार नरक में ले जाकर डाल देते हैं। वहाँ उसे कुछ भोजन व पानी नहीं मिलता। जो कोई किसी स्त्री के पति या रक्षक को किसी बहाने से बाहर भेजकर उसके साथ भोग करता है, उसकी आंखें फूट जाती हैं। मरने के बाद उसको यमदूत मुकद्दरों से मारते हुए ले जाकर उसके अंग अंग काट के अंधता मिश्र नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अधर्म की कमाई से अपने परिवार का पालन करके अभिमान से कहता है कि मैं इनको भोजन देता हूँ, उसको यमदूत रौरव नरक में डाल के सांपों से कटवाते हैं। जो कोई किसी मनुष्य व पशु पक्षी को भोजन के वास्ते या शत्रुता से मारता है, यमदूत उसको महारौरव नरक में डाल देते हैं। तब बड़े बड़े सांपों के काटने से उसे महा दुख मिलता है। जो मनुष्य केवल अपने तन से प्रेम रख के उसको सुख देने के लिए अपना धर्म कर्म छोड़कर ब्राह्मण वेद शास्त्र को नहीं मानता, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में जहाँ सड़ा हुआ मांस भरा है डाल के उसका मांस बड़े बड़े गिद्धों को खिलाते हैं।
जो कोई हिरण व पक्षी आदि को बांध कर रखता है या पिंजड़े में बंद रखता है, उसे यमदूत पीप भरे कुंभी पाक नरक में डाल के गरम गरम तेल उसके बदन पर छिड़कते। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कह के भोजन व वस्त्र का दुख देता है, उसको यमदूत ले जाकर एक पट पर, जहाँ 10,000 योजन लंबी पृथ्वी तांबे के समान पीटी हुई अग्नि ऐसी जलती है, नंगे पैर वहाँ दौड़ाते हैं। उसके पैर जलते हैं, वे क्षुधा और तृषा से अति दुख पाता है। कुछ अन्न व जल नहीं मिलता, अचेत होकर गिर पड़ता है। जितने रोम पशु के अंग पे रहते हैं, उतने 1000 साल उस जलती हुई धरती में तड़फता है। जो लोग शास्त्र का मार्ग छोड़ के अपने मन से या किसी को देखकर गलत रास्ते में चलते हैं, उनको यमदूत 80 पत्थर नरक में, जहाँ वृक्षों में तलवार जैसे तीखे पत्ते लगे होते हैं, वहाँ ले जाकर उन दरख्तों पर चढ़ाकर गिरा देते हैं। फिर उनका शरीर कटता है और दुख मिलता है। जो राजा किसी को बिना अपराध दंड देता है या ब्राह्मण को फांसी देता है, उसे यमदूत सूकर मुख नरक में ले जाकर के तेल के समान फेरते हैं। वे जीव कोल्हू में पैरने और सूकर ऐसे जानवरों के काटने से बड़ा दुख पाता है। जो कोई अपनी कमाई में देवता व पितर का भाग ना देके केवल अपना परिवार का पेट पालता है, उसको यमदूत अंधे कुएं नरक में डाल देते हैं। वहाँ वे सांप बिच्छू जोंक आदि के काटने से बड़ा दुखी होता है। जो कोई उत्तम पदार्थ अकेले खा लेता है, अपने साथी वे देखने वालों को नहीं देता, उसे यमदूत कृमि भोजन नरक में 1000 योजन के कुंड में, जो कि कीड़ों से भरा है, वहाँ डाल के वही कीड़े खिलाते हैं। जो कोई किसी ब्राह्मण का धन व खेत चला के या बरजोरी से ले लेता है, उसको यमदूत संगदशन नरक में, जहाँ बिच्छू भरे हैं, डाल के लोहे का गज आग से लाल के करके उसका अंग दाग देते हैं। जो कोई पारसी से भोग करता है या जो स्त्री अपना पति छोड़ के दूसरे पति के पास जाती है, यमदूत उसके शरीर में जलती हुई लोहे की मूर्ति लपटाकर नाना प्रकार के दुख देते हैं। कोई जो ऊंच नीच वर्ण का विचार ना रख के पर स्त्री गमन करता है, उसे यमदूत वज्र कंटक व सालमणि नरक में डाल के बड़े बड़े लोहे के कांटे उसके शरीर में चुभाते हैं। जो मनुष्य राजा या बलवान होके किसी का धर्म जबरदस्ती बिगाड़ देता है, उसे यमदूत वैतरणी नदी में, जहाँ लहू पीप और मल मूत्र आदि भरा है, उसमें डालकर भोजन की जगह वही खिलाते हैं। तब पापी जीव अपने कर्मों को सोचकर याद करके बड़ा पछताता है। जो मनुष्य दासी के साथ भोग करता है, उसे यमदूत लाल भक्ष नरक में डाल के मुंह की लार वे पीप पिलाते। जो कोई राजा या बड़ा आदमी अहेर आदि में
शिकार आदि में पक्षी को मारता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंची ले जाकर के वहाँ से पत्थर की चट्टान पर नीचे पटक देते हैं। जो मनुष्य देवी देवताओं के नाम से अपने भोजन के वास्ते जीव हिंसा करते हैं, उन्हें यमदूत विश्वासन नरक में डाल के मुकद्दरों से इस तरह कूटते हैं जिस तरह ओखली में धान कूटे जाते हैं। आग लगाने वाले मनुष्य को यमदूत सारमेय दन नरक में डालकर हजारों कुत्तों से कटाते हैं। जो कोई किसी से धन लेके झूठा न्याय करता है और जो मिथ्या साक्षी गवाही भरता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाके सिर नीचे वे पैर ऊपर करके खून से भरे हुए विश्वासन नरक में गिरा देते हैं। उसको सूखी पृथ्वी में जल दिखाई नहीं देता। जल अगर दिखाई देता है और फिर पानी भरा हुआ स्थान सूखा देख पड़ता है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वेद का अधिकारी होकर देवताओं के बहाने या अपने सुख के वास्ते शराब का पान करता है, उसे यमदूत लोना मिट्टी से भरे हुए शार कर्दम नरक में डाल के वहाँ पर गलाया हुआ शीशा पिलाते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जिन जीवों का मांस खाते हैं, वे जीव गिद्ध रूप होके उसका मांस खाते हैं। उन्हें रकत के सिवा पानी पीने को नहीं मिलता। जो कोई साधु संत कंगाल या अपने सेवक को बिना अपराध दुर्वचन कह के सताता है और अंधे मनुष्य को पूछने से भी राह नहीं बताता, उसे यमदूत रक्षोगण भोजन नरक में जहाँ राक्षस काटते हैं वहाँ डाल के 5-5, 7-7 मुंह वाले सांपों से कटाते हैं। जो मनुष्य भिक्षा मांगते हुए मंगन व बैरागी को आंखें दिखा के झटक देता है, उसे यमदूत शूल प्रोवत नरक में डाल के बड़े बड़े गिद्धों सांपों से कटाते हैं। और कुछ भोजन वे पानी नहीं देते। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य वेद व शास्त्र से विमुख होके थोड़ा या बहुत कुकर्म करता है और परमेश्वर की कथा व स्मरण में प्रीति नहीं रखता, वे अवश्य नरक में जाके अपने कर्मों के मुताबिक दुख पाता है। मनुष्य का शरीर वेद और शास्त्र से विपरीत चलने के वास्ते नहीं होता। अपना शरीर दूसरी योनि में भी पाल सकता है। इसलिए मनुष्य को संत व महात्मा की सेवा व संगति करके ज्ञान सीखना चाहिए और ज्ञानी होने पर भी सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझ के दूसरे जीवों की रक्षा व परोपकार करना उचित है, जिसमें परलोक सुधर सके। अज्ञानी मनुष्य जब तक कथा व पुराण ना सुने और अनजान में उससे नरक भोगने योग कोई पाप भी हो जाए और ज्ञान प्राप्त होने पर कुकर्म छोड़कर परमेश्वर का भजन सिमरन करे तो नारायण दीन दयालु उनका सब अपराध क्षमा करके उसे देवलोक में वैकुंठ का सुख देते। पहले पाप करने के कारण वे नरक में नहीं जाता। हे राजा,
तुम डरो मत। भागवत कथा सुनने के प्रताप से ब्राह्मण के गले में सांप डालने का तुम्हारा अपराध छूट गया। अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी और वैकुंठ का सुख मिलेगा। जो कोई इस स्कंद की कथा सच्चे मन से सुनता है या पढ़ता है, उसके सब पापों से छूटकर भव सागर से वे जीव पार हो जाता है। तो अब छठा स्कंद शुरू करते हैं, जिसमें अधर्मी अजामिल ब्राह्मण का मुक्त होना, देवताओं व दैत्यों की उत्पत्ति होना। तो पहला अध्याय छठा स्कंद। अजामिल ब्राह्मण की कथा सुने। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव से बोले, महाराज, आपने दूसरे स्कंद में मनुष्य के वैकुंठ जाने के वास्ते प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दो रास्ते बताकर ये कहा था कि परमहंस भी योगी लोग निवृत्ति मार्ग से सूर्यमंडल में होकर पहले ब्रह्मपुरी को जाते हैं। कुछ दिन वहाँ ब्रह्मा के साथ रह के उनकी मुक्ति होती है, और जो जीव माया के गुणों से बारंबार जन्म मरण को पाते हैं, वे प्रवृत्ति मार्ग से पहले चंद्रमंडल में जाकर अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग आदि का सुख भोग कर फिर संसार में जन्म लेते हैं। आपने विस्तार पूर्वक 14 लोकों की कथा, स्वर्ग नरक, धर्म अधर्म करने वालों की गति, जो पाप के बदले नरक का दुख और पुण्य के प्रताप से स्वर्ग का सुख भोगते हैं, ये सब सुनाया। और राजा स्वयं भुव, मणु, प्रिय व्रत, तानपाद, देवहूति, ध्रुव आदि और उनकी संतान का सब वृत्तांत तथा सातों द्वीपों, 9 खंडों, 7 समुद्रों का हाल, पृथ्वी का विस्तार, भूमंडल आदि का वर्णन किया। अब मैं ऐसा धर्म सुनना चाहता हूँ कि जिस धर्म के करने से पापी और अधर्मी लोग भी पवित्र होकर स्वर्ग का सुख पावे। सो आप दया करके ये बताइए कि हे स्वामी, जिसमें कोई मनुष्य नरक में ना जावे। ये वचन सुन के सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, जो लोग मनसा वाचा कर्मणा से जानबूझ के पाप करेंगे, उन्हें उस अधर्म के बदले नरक जरूर भोगना पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य के शरीर पाके हर समय अपनी मुक्ति का उपाय जो है करता रहे। जो कोई इस शरीर में इसकी सोच नहीं करता, वे अपना जन्म अकालथ खो के पीछे बहुत पछताता है। मनुष्य से कोई पाप छोटा या बड़ा किसी प्रकार का भी हो जावे तो उसका प्रायश्चित थोड़ा या बहुत शास्त्रानुसार उसे अवश्य कर लेना चाहिए। जिस तरह कोई रोग बिना औषधि खाए नहीं ठीक होता, उसी तरह पाप भी बिना प्रायश्चित किए नहीं छूटता। ये बात सुन के परीक्षित ने विनय किया कि हे सुखदेव जी महाराज, जानबूझ के पाप करने वाला
जो एक बार प्रायश्चित करने से शुद्ध होकर फिर अगर अधर्म करेगा तो उसका उद्धार प्रायश्चित करने से किस तरह हो सकता है। ये बात सुन के सुखदेव जी बोले कि हे राजा, पाप व पुण्य दोनों एक एक कर्म है। शुभ कर्म करने से पाप छूटता है, पर फिर अधर्म ना करें। जिस तरह रोग छूटने के वास्ते औषधि खाकर संयम नहीं करता या थोड़े दिन बराबर संयम करके फिर खट्टा मीठा खाने लगता है तो उसका रोग और ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह हाथी नहाने के बाद फिर धूली उठाकर अपने मस्तक में डाल लेवे तो उसके स्नान करने से क्या फायदा होगा। जैसा उद्धार ज्ञान प्राप्त होने से होता है, वैसा शुभ कर्म करने से जल्दी पाप नहीं छूटता, पर संयम करने वाले का रोग नहीं बढ़ता। इसलिए शुभ कर्म करना उत्तम है। कुछ दिन बीते उसका कल्याण हो जाता है। इसके सिवा पापों का नाश करने के वास्ते ब्रह्मचर्य व्रत रख के सुधर्म तप करना, इंद्रियों को अपने बस रखना, मन को संसारी माया मोह से विरक्त रखना, सच बोलना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को बुरा ना चाहना, परोपकार करना, किसी जीव को दुख ना देना चाहिए। ये सब उपाय करने से भी पाप कट जाते हैं। पर जैसा परमेश्वर के चरणों में भक्ति व प्रीति रखने, उसका नाम जपने और कीर्तन सुनने से अनेक जन्म के पाप छुटके मनुष्य तुरंत मुक्ति पाता है, वैसा तप आदि करने से शुद्ध नहीं होता। जिस तरह सुबह के समय कोहरे का अंधेरा सूर्य देवता के प्रकाश पाने से नष्ट हो जाता है, उसी तरह वासुदेव श्री कृष्ण जी का नाम लेने से अनेक जन्म के बड़े बड़े पाप ना मालूम कहाँ भाग जाते। जैसे पृथ्वी पर वृक्ष और फल आदि उपजते हैं, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर का भजन व भक्ति करने से मन वांछित फल पाता है। इसलिए मनुष्य को संसार में परमेश्वर के प्रीति उत्पन्न होने के वास्ते साधु व महात्मा का सत्संग और सेवा करने के सिवाय दूसरा मार्ग अच्छा नहीं होता। उनकी संगत व सेवा करने से बहुत शीघ्र मनुष्य का मन इस संसार से विरक्त होकर मुक्ति पाता है। जो लोग परमेश्वर से विमुख हैं, वे प्रायश्चित करने से भी किसी तरह शुद्ध नहीं होते। जिस तरह शराब का घड़ा गंगा जल के धोने से पवित्र नहीं हो सकता, जिसने एक बार भी अपना मन श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में लगाया, वे सपने में भी यमराज व यमदूतों को नहीं देखता। ये सब प्रायश्चित कर चुका। सो हम एक कथा नारायण जी के नाम का महात्म्य, जिसमें विष्णु भगवान में यमदूतों की
आपसी संवाद बातचीत है। वे कहते हैं सो तुम सुनो। पिछले युग में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कन्नौज में रहता था। उसमें उसने एक दासी से प्रेम किया था। चोरी, ठगी और जुआ उसका उद्यम था। उस दासी से उसके 10 बेटे पैदा हुए। उसने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। उस पुत्र से बहुत प्रेम करता था, इसलिए खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते उसकी याद मन में रखता था। जब इसी तरह 88 साल की आयु बीत गई और उसके मरने का समय आया, तब 3 यमदूत भयानक रूप मुगदर फांसी लिए उसको लेने के वास्ते आई और गले में फांसी डाल के खींचने लगे। तब अजामिल ने उनका भयानक रूप देखते ही घबरा करके जैसे ही नारायण नामक अपने पुत्र को चिल्लाकर पुकारा, वैसे ही अंत समय नारायण नाम लेने से के प्रताप से विष्णु भगवान की आज्ञा के अनुसार 4 दूत श्याम रंग चतुर्भुज धारी, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विष्णु भगवान जी के समान ही उनका स्वरूप था। तो ऐसे शस्त्र धारण किए हुए, तेजवान सुवर्ण की छड़ी लिए हुए उसके पास पहुंचकर यमदूतों से बोले, तुम हमारे सामने इसको दुख देके धर्मराज के यहाँ तुम नहीं ले जा सकते। ये बात सुन के यमदूतों ने कहा, अरे मित्रों, इस ब्राह्मण ने बड़े बड़े पाप किए हैं। पापों का दंड धर्मराज सदा देते हैं, इसलिए हम उनकी आज्ञा के अनुसार इसे नरक में लेके जाएंगे। तुम्हें नारायण जी के दूत होकर ऐसे अधर्मी के पास आना और हमको ले जाने से मना करना, ये ठीक बात नहीं है। ये वचन सुन के विष्णु भगवान के दूत बोले, तुम लोग धर्मराज के दूत होने पर भी ये नहीं जानते कि किस मनुष्य को सुख देना चाहिए, किस मनुष्य को दुख देना योग है। इसलिए धर्म व अधर्म का रूप हमें बतलाओ। किस पाप के करने वाले को दंड देना चाहिए, कौन कर्म करने से मनुष्य सुख देने योग है। यमदूत बोले, वेद व शास्त्र में जो शुभ कर्म लिखा है उसे धर्म और जो अशुभ लिखा है उसे अधर्म समझना चाहिए। वेद व शास्त्र का वचन नारायण जी की आज्ञा अनुसार है। पाप व पुण्य करने के साक्षी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दिन रात, दिशा, वायु आदि ये सब देवता हैं। इन्हीं लोगों से धर्म का हाल बूझकर मनुष्य को दुख व सुख दिया जाता है। ऐसा कोई जीव संसार में नहीं होगा जिससे चलते फिरते, उठते बैठते पाप व पुण्य ना होवे। ये अजामिल ब्राह्मण के घर में जन्म लेके
विद्या पढ़ने के बाद शास्त्र अनुसार गुरु माता पिता विष्णु भगवान अग्नि और सूर्य देवता को भक्ति रख के अपने कर्म धर्म से रहता था। एक दिन पिता की आज्ञा से जंगल में लकड़ी पत्ता फूल आदि तोड़कर भी लाने के लिए चला जाता है। तो वो सब सामग्री तोड़कर ला रहा था तो रास्ते में क्या देखा कि एक भेल अपनी वैश्या को साथ लिए दोनों मतवाले होके आपस में हंसते चले जाते हैं। इस ब्राह्मण को देखते ही वे वैश्या कामदेव के बस में होके इसके गले में लपट गई। तब ये ब्राह्मण भी कामासक्त होके उससे भोग करने के उपरांत उसे अपने घर ले आया और माता पिता स्त्री गुरु धर्म कर्म को सब छोड़ दिया। उसके साथ रह के मांस मदिरा खाना पीना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में अपने पिता का सारा धन फूंक करके फिर चोरी ठगी जुए आदि का कर्म करके अपना परिवार पालने लगा। इस वास्ते हम ऐसे महापापी को यमराज के यहाँ से लेने आए हैं, जिसमें ये अपने कुकर्मों का दंड पाकर के ये शुद्ध हो जावे। तो अब दूसरे अध्याय में विष्णु जी के दूतों का परमेश्वर के नाम की महिमा का वर्णन करना। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, यमदूतों से अजामिल के अधर्म करने का हाल सुन के विष्णु भगवान के दूत बोले कि धर्मराज के यहाँ बड़ा अंधेर है, कुछ न्याय नहीं होता, क्योंकि उनके दूत बिना अपराध साधु लोगों को भी दुख देते। जब धर्मराज पाप व पुण्य का सब हाल जानने पर भी ऐसा न्याय करेंगे तो संसारी काम जिसमें कोई अपना धर्म व अधर्म का हाल नहीं जानता किस तरह चलेगा। जिसके विश्वास पर कोई गोद में सिर रख के सोवे वही उसका सिर काट ले, या माता पिता अपने पुत्र को विष दे दे तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है। तुम लोगों ने नारायण नाम की महिमा ही नहीं सुनी। जो मनुष्य जानकर या धोखे से, भय से या हंसी से भी या मजाक में भी परमेश्वर का नाम लेता है, उसके सब बड़े बड़े पाप, सोना चुराना, गौ ब्राह्मण हत्या करना, तपस्वी माता पिता को मार डालना, गुरु की स्त्री से भोग करना, शराब पीना व गुरु को दुर्वचन कहने के भी अंत समय में परमेश्वर का नाम लेने से ये सब छूट जाते हैं। तो इस ब्राह्मण ने मरते समय तो नारायण का नाम अपने मुख से निकाला है। अरे ओ नारायण बेटा, इधर आइयो, मुझे बचाइए, ऐसा बोला है। उसी के प्रताप से अनेक जन्म का पाप छूट गया। वे ब्राह्मण वैकुंठ जाने योग हो गया है। उस नाम लेने वे पाप छूटने के बाद फिर इसने कोई अपराध ही नहीं किया जो दंड देने के योग हो।
नारायण का नाम लेने से अधिक कोई प्रायश्चित पापों को छुड़ाने वाला संसार में नहीं होता। कदाचित किसी यज्ञ व तप व होम आदि में भूल भी हो जावे तो राम व कृष्ण का नाम लेने से शुद्ध हो जाता है। कोई तीर्थ व्रत नियम तप जप यज्ञ होम दान और धर्म राम नाम लेने के तुल्य नहीं हो सकता। जो मनुष्य नारायण का नाम 4 अक्षर मुख से निकालता है उसको परमेश्वर अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ देते हैं। बड़े बड़े योगी मुनियों ने परमेश्वर के नाम का महात्म सबसे श्रेष्ठ लिखा है। उनका नाम लेने वे कथा सुनने वे भक्ति करने से अनेक जन्मों की पाप दूर हो जाते हैं। जिस तरह संसार में 10-20 मनुष्य एक जगह इकट्ठे होवें, उनमें किसी का नाम लेकर कोई पुकारे तो वे मनुष्य उसकी ओर आंख उठाकर अवश्य देखता है। उसी तरह परमेश्वर त्रिलोकी नाथ ने अजामिल के नारायण नाम पुकारने पर आंख उठाकर देखा था। जिस तरह मनुष्य का रोग जानकर वे अजान में भी दवा खाने से छूट जाता है और आग की एक चिंगारी रुई या लकड़ी के बड़े ढेर को क्षण भर में भस्म कर देती है, उसी तरह एक बार नारायण का नाम लेने से अनेक पाप वे रुई में लकड़ी के समान जल करके छूट जाते हैं। परमेश्वर ने वेद में ऐसा कहा है कि जो कोई मेरा नाम लेवे उससे मैं कृतार्थ कर देता हूँ। जिस तरह वन में व्याघ्र की बोली सुनकर के हिरण भाग जाते हैं, उसी तरह राम नाम मुख से निकलते ही पाप मारे डर के शरीर से निकल के भाग जाते हैं। जब विष्णु भगवान ने के दूतों ने ऐसी बातें कह के यमदूतों को वहां से निकाल दिया और 4 भुजा वाले दूतों का दर्शन करने से अजामिल को ज्ञान व वैराग्य पैदा हो गया। तब वे परमात्मा के नाम की महिमा सुने वे समझने पर बहुत पछताकर कहने लगा कि मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म पाके अपना कर्म व धर्म छोड़ दिया और दासी के बस में रहकर अपनी सारी आयु बुरे कर्मों में लगा दी। इन साधुओं के आने से मेरे प्राण बच गए, नहीं तो यमदूत ना मालूम मुझको कैसा दुख देते। जिस नारायण का नाम लेने के प्रताप से मेरा कल्याण हुआ, उस परमात्मा का नाम जप के अब अपना जन्म मैं सुधारूंगा। अजामिल उस तरह पछताने लगा और विष्णु भगवान के पार्षद फिर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अजामिल ने उसी समय अपना मन संसारी मोह माया से विरक्त कर दिया। पार्षदों का दर्शन करने के प्रताप से 1 साल की आयु उसको और मिल गई। सो वे हरिद्वार में जाकर के सच्चे मन से परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करने लगा। जब उसको 1 साल ध्यान व भक्ति करते हुए बीता, तब वैकुंठ से
उसको वहाँ 1 साल बीतने के बाद अति उत्तम विमान उसके पास आकर उतरा। सो वे उस विमान पे चढ़ करके गाता बजाता हुआ वैकुंठ लोक को चला गया और चतुर्भुजी रूप होकर के वहाँ वैकुंठ में रहने लगा। ये हाल देखकर देवता व ऋषिवर उसकी बड़ाई करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, ऐसे महापापी ने बेटे के धोखे नारायण जी का नाम मुख से लिया था, सो ऐसी पदवी को पहुंचा। तो जो कोई संसार से विरक्त होके हरि का भजन करता है, उसकी गति का क्या कहना है। उनका भगत नरक में नहीं जाता। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री विष्णु